नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेर है। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज फिर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल्फ हेल्प कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्या है सेल्फ हेल्प और इसका साइकोलॉजी के साथ, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ क्या संबंध है। तो सेल्फ हेल्प बहुत ही सिंपल है, नाम में ही लिखा है सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करना। ये सबसे बेस्ट हेल्प माना जाता है। हम अक्सर दूसरों की मदद करना ये चीज़ तो सुना होगा, लेकिन सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम जानते होंगे लेकिन फॉलो नहीं करते। तो खुद की मदद खुद कैसे करें और अक्सर हम क्या करते रहते हैं, तो आइए देखते हैं हम अक्सर क्या करते रहते हैं। हम लोग करते हैं कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं कई बार, कि कोई और हमारा कोई काम करके दे देगा करके, है ना। चाहे हमारा खाना हो, हमारे खाया हुआ प्लेट उठाना हो, पानी लेना हो, या कोई भी चीज़ें आप खुद अपने अंदर ऑब्जर्व करिए जिसके लिए आप दूसरों के ऊपर निर्भर है। तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा चीज़ हम करते हैं, हम लोग हमेशा वेट करते रहते हैं कि कोई और आएगा कुछ करके दे देगा। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ें हम लोग दूसरों के ऊपर सोचते रहते हैं और उसमें वक्त निकल जाता है हमारा इम्पोर्टेंट, और जो चीज़ हम लोगों ने जिस वक्त करनी चाहिए वो ना करते हुए हम वेट करते रहते हैं कि कोई और हमारा काम करके दे देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अक्सर करते रहते हैं। अब इसके वजह से होने वाले नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया, हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। सोच के देखिए, अगर वो व्यक्ति जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट है वो व्यक्ति किसी कारणवश हमारे लाइफ से चला गया, तो हमारा क्या होगा उसके बाद, है ना। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते। हो सकता है ऑफिस के काम से गए हो, किसी और चीज़ से गए हो, लेकिन वो व्यक्ति अगर लाइफ से चला गया है किसी ना किसी कारण से, तो हम लोग कितने प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी खुद से कुछ करना सीखा ही नहीं होता है, हम हमेशा डिपेंडेंट रहे होते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा, हम लोग कभी लर्न ही नहीं कर पाते कि कैसे खुद को ग्रो करना है। हम सिर्फ खाना पीना रहना इस तरीके का जीवन हो जाता है, पर खुद कैसे सारी चीज़ें करते हैं कभी हम लर्न नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। तीसरा, हम देखो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम जब कोई चीज़ करते हैं हमें ऑब्ज़र्व करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे हमारे आसपास हमारे बच्चे होते हैं, कोई दूसरा होता है, तो वो लोग हमें ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। जब हम लोग खुद अपना काम नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे या आसपास के लोग हमें ऑब्ज़र्व करते हैं और वो लोग भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, किसी के बच्चे उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये तो काम नहीं करते हैं, तो वो भी खुद वैसा ही व्यक्ति बन रहा है आपको देख के। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देन जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट है कि हमारी बॉडी, फिज़िकल बॉडी जो है ये बहुत आलस से भर जाती है और दूसरों के बहुत हैबिचुअल हो जाती है, हमेशा देखते रहती है कोई कुछ करके दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आजकल बच्चे बहुत बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। पहले क्या होता है, शुरू में सब पेरेंट्स उनको सब कुछ अरेंज करके देते हैं, तो वो हैबिचुअल उनकी बॉडी हो जाती है कि उनको सब कोई ना कोई करके देगा। लेकिन जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं तो ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है जो डिपेंडेंट पहले से बन चुके हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है इसका कि फिज़िकल बॉडी बहुत हैबिचुअल हो जाती है और फिर बाहर एडजस्ट करने में बड़ा दिक्कत होता है कहीं पे भी हमें। देन साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, देखिए, अगर हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना काम खुद नहीं कर, अपनी थाली उठाना, छोटी से छोटी चीज़ें भी, अपनी थाली उठाना, अपनी चीज़ें साफ़ करके रखना, ये अगर हम लोग खुद नहीं कर पा रहे, साइकोलॉजिकली इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है।
अगर कोई करके नहीं दे रहा है तो आपका उनके साथ झगड़े हो सकते हैं, उसके वजह से स्ट्रेस हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकता है, आपको शक हो सकता है, शक का डाउट की एनर्जी में जा सकते हो, अभी तक तो करके देते थे अब नहीं करके देते हैं। देन आपका उनके साथ रिलेशन, मन में द्वेष आना और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके लाइफ में स्प्रेड हो सकती है अगर सडनली वो हेल्प आपको उस व्यक्ति से मिलना बंद हो जाए तो और जैसे मैंने बोला, अगर आप बच्चे वगैरह बाहर पढ़ने वगैरह जाते हैं तो वो लोग काफ़ी स्ट्रेस में, साइकोलॉजिकल इश्यूज में जा सकते हैं, अकेलापन महसूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आ जाता है। जो व्यक्ति पहले से अपना काम खुद करता है वो कोई भी सिचुएशन रहे वो अपना काम कहीं भी कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति डिपेंडेंट है उसके साथ अगर लोग नहीं रहे तो वो लोनलीनेस, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लोनलीनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, डाउट की एनर्जी में जाना, स्ट्रेस में जाना, झगड़े होना बहुत ज़्यादा, ये सारे चीज़ों में जा सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब हम कर क्या सकते हैं, किया क्या जा सकता है? सबसे पहली चीज़, आप मदद लीजिए, लेकिन मदद कब लेना है? जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जेन्युइन मदद की जब ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमको मदद नहीं लगती है, मदद जब जेन्युइन लगती है तब लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अपना काम हमें खुद करना चाहिए। देन नेक्स्ट है, स्टार्ट ट्राइंग टू रिड्यूस सपोर्ट इन योर वर्क। आप अगर पहले से, ऐसा नहीं है कि आप अभी सुन लिया और चालू कर दिया एकदम से, ऐसा भी मत करिए, लेकिन आप अपना जो सपोर्ट है ये रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। आप अगर बहुत ज़्यादा पहले किसी से काम कराते थे, अब धीरे 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 उनके ऊपर डिपेंडेंसी रखना कम करिए, ये आप कर सकते हैं। देखिए, इससे पॉजिटिव चीज़ है, आप नई चीज़ें सीखेंगे, आप डिपेंडेंट कम होंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको आ जाएगी जो आपने कभी सीखा नहीं था या आप जानते नहीं थे। खुद करने के वजह से आपकी बॉडी भी बहुत हल्की महसूस होने लगती है, फिज़िकली भी आप एक्टिव महसूस करने लगते हैं। आप सोच के देखिए, आप जब दूसरों पे डिपेंड थे फिज़िकली बहुत हैवी सा, क्योंकि आप खाना पीना बैठना यही चीज़ था, लेकिन जब खुद अपना काम करते हो अपनी बॉडी बहुत हल्की महसूस होने लगती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। होप आपको समझ में आया होगा। आप में से किसी को भी साइकोलॉजिकल गाइडेंस या काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू।